स्टूडेंट्स, आज हम लोग NCERT फिजिक्स क्लास 12 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1.8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है QA और दूसरा है QB। QA की वैल्यू इन्होंने दी है 3 माइक्रोकूलम और QB की वैल्यू दी है इन्होंने -3 माइक्रोकूलम, यानी दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट दिया हुआ है और ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पे एक पॉइंट O है जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, यानी O जो है वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि O पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये A से O की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और O और B की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मिड पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं मिड पॉइंट पे। आपको ये पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अवे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके टुवार्ड होती है। तो QA जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जनरेट करेगा, QB भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे जनरेट करेगा, क्योंकि दोनों की बीच की दूरी भी सेम है और चार्ज भी सेम है। यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव और निगेटिव नहीं देखना है, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है, ठीक है। तो QA जो है इस पे अगर E लगा रहा है, अब अवे का क्या हो जाएगा, ये अवे हो जाएगा O पॉइंट पे, और QB क्या करेगा, टुवार्ड्स लगाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो जब हम E नेट निकालेंगे तो E नेट जो होगा वो E प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E। अब देखिए E क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है KQ/r²। तो 2 यहाँ पे रहेगा और K की वैल्यू एयर में होती है 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ हो जाएगी। और जो Q है यहाँ पे वो 3 माइक्रोकूलम है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कूलम में बदल देंगे, तो 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और R की वैल्यू क्या लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। R क्या है, R आपको 20 सेंटीमीटर नहीं लेना है, बल्कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी लेनी है। तो R की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या करेंगे, SI यूनिट में खेलेंगे, तो 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बनाएंगे, तो 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी आएगी 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और किधर लगेगा, देखिए E नेट का डायरेक्शन जो है O से B की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग OB। अब दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि अगर हम जो है एक टेस्ट चार्ज 1.5 × 10⁹ माइक्रोकूलम का O पॉइंट पे रख देंगे तो फोर्स कितना लगेगा उस टेस्ट चार्ज पे। तो ये A है जो है 3 माइक्रोकूलम है, और O पे इनने रख दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, और दूसरा चार्ज जो है -3 माइक्रोकूलम है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 1.5 है और ये क्या है, 3 है, और दोनों क्या है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स लगाएगा 3 वाला, जो इस पे लगाएगा वो किधर लगाएगा, सॉरी इसमें जो है इनने क्या कहा है कि निगेटिव चार्ज रखा है, तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स जो है इधर लगेगा F1। और जो -3 वाला है वो क्या करेगा, -1.5 वाले को रिपेल करेगा, तो F2।
अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि F1 और F2 बराबर है। वो कैसे बराबर है कि 3 माइक्रोकूलाम ये भी है, 3 माइक्रोकूलाम ये भी है, और वो दोनों 1.5 × 10⁹ माइक्रोकूलाम पे जो है फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो F नेट जो हो जाएगा F + F = क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। और F क्या होगा, फार्मूला यूज करेंगे KQ1Q2/R²। तो 2 × K की वैल्यू एयर में होती है 9 × 10⁹ और Q1 जो है आपका 3 माइक्रोकूलाम है, तो 3 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे। और Q2 क्या है, 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम, और R² जो हो जाएगा वो होगा 10 × 10⁻²। तो आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको F नेट जो है वो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 81.10⁻⁻4 न्यूटन। अब देखते हैं कि F नेट का डायरेक्शन किधर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि F1 का डायरेक्शन भी इधर है और F2 का डायरेक्शन भी इधर है, तो F नेट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, O से A की तरफ हो जाएगा, यानी F नेट का डायरेक्शन होगा अलोंग OA।